हेलो डियर एरीज, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ ये लव और रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। तो एरीज, लेट्स सी आपके लव में, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। और ये अक्टूबर की रीडिंग है। तो अक्टूबर की जो सिचुएशन है और अक्टूबर का जो लॉन्ग टर्म आउटकम है, लाइक यू कैन से टिल द एंड ऑफ अक्टूबर, दिस इज द थिंग। वो आउटकम हम आपका देखना चाहते हैं कि क्या होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो एरीज, मैंने जो आपकी जर्नल रीडिंग की थी उसमें मुझे दिखाई दिया था साफ साफ कि देयर इज समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ। और अभी ये जो रीडिंग है ये पर्टिकुलरली लव के लिए ही है। तो इट इज़ लाइक जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी हो सकती है। इफ़ समबडी न्यू इज कमिंग उसके लिए भी हो सकती है। जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स इससे रेजोनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सिंगल्स जो होते हैं किसी पे हमें क्रश होता है, राइट। और यस, किसी पे हमें क्रश होता है तो उसकी करंट एनर्जी हम पिक करते हैं और हम अपनी जो फीलिंग्स है वो भी पिक कर लेते हैं उसमें। सो लेट्स सी एरीज। सो एरीज, आपका जो है ना, मुझे दिख रहा है एरीज, आप जो अपने रिलेशनशिप के बारे में अभी फील कर रहे हैं या अपने पार्टनर के बारे में जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि यू आर फीलिंग लाइक बैक स्टैप। आपको लग रहा है आपके साथ कोई किसी तरह का धोखा हुआ है या फिर आपका रिसेंटली अभी ब्रेकअप हुआ है और आप उससे बहुत परेशान है। लेकिन जो आपकी करंट की एनर्जी आपने ना भाग्य पे छोड़ दिया, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, आपने फॉर्चून पे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं इस चीज़ से और सिचुएशन से अपने आप को ज़्यादा तंग नहीं कर सकता, इस बंदे के लिए मैं अपने आप को तंग नहीं कर सकता। और आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो आप इस सिचुएशन से वॉक अवे वाली सिचुएशन आ रही है कि आप इस सिचुएशन से, रिश्ते से या फिर आप किसी बंदे से आप परेशान आके आप उस रिलेशनशिप से खुश नहीं है और आप निकल रहे हैं। ये आपकी करंट की एनर्जी आ रही है एरीज। और जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर मुझे बड़ी डायनामिक काइंड के बंदे लग रहे हैं, जो कि होता है नहीं कि एकदम से आ जाते हैं लाइफ में और बहुत शार्प से होते हैं, बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। उनकी लाइफ में ना मुझे दो बंदे दिख रहे हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में मुझे दो बंदे दिख रहे हैं, वो दो चीज़ों में उलझे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो एक बंदे वो है उनकी लाइफ में जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है। वो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कि ये फील कर रही हूँ अभी कि आप फाइनेंशियली तो स्टेबल हैं, उनको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली, आपसे स्टेबिलिटी मुझे मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा लग रहा है उनको। बट वो जो होता है ना काइंड ऑफ एनर्जी, काइंड ऑफ डायनेमिक, जो एक रिलेशनशिप में लोग ढूंढते हैं, वो मिसिंग लग रहा है मुझे उनकी तरफ से। तो वो आपके बारे में ये फील कर रहे हैं कि आप स्टेबल तो हैं, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, और वो जो खुद हैं वो डायनामिक है, एनर्जेटिक, और ऐसा ही बंदा अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। लेकिन आप उनकी चीज़ों से, आप उनकी हरकतों से परेशान आ चुके हैं शायद, और आप चाहते हैं कि यार एंड दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द सिचुएशन आई वांट टू बी इन। और आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के मूड में हैं। और जो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे लग रहा है दो लोगों में उलझे हुए हैं, दो सिचुएशन में उलझे हुए हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है, लेकिन आप डिसीजन ले चुके हैं एरीज। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग आई थिंक कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकलकर रिलेशनशिप का आप एक जो आपने फैसला लिया है, दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो देखिए, फैसले के जो आपका जो आउटकम आ रहा है, जो इसका अक्टूबर के एंड तक का आउटकम आ रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है, वो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन भरा है, बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। आप दोनों समझ नहीं पा रहे, आप दोनों बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन द चैरियट भी बीच में आ रहा है, एक नया स्टार्ट भी होने का मुझे लग रहा है। आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है एरीज। हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई नया आ चुका हो सकता है आपको कोई प्रपोजल मिल रहा हो, या हो सकता है कि आप किसी को कंसिडर कर रहे हो कि लेट्स गिव दिस पर्सन अ चांस, जो काफ़ी टाइम से आप जिनको जानते हैं, या फिर कोई नया बंदा जो एकदम से लाइफ में आ गया। लेकिन अब जो ये पुरानी सिचुएशन है, इनसे आप वापस जा रहे हैं, इनसे आप निकल रहे हैं, इनसे आप दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स। ये देखिए, इनसे आप देखिए, ये बंदा जा रहा है इन चीज़ों को, इन कप्स को छोड़कर। तो आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, अपनी तरफ से आप इस चीज़ के लिए क्लियर हो चुके हैं कि ये रिलेशनशिप आपको पर्टिकुलर इस बंदे के साथ नहीं चाहिए। वो बंदे आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं और परेशान हैं कि उनको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है। लेकिन आप अपना मन बना चुके हैं, एंड देयर इज समबडी न्यू कमिंग इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जो भी ये नए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी स्टेबल मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ। तो देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल। हाँ, आपको थोड़ा सा कैओस लग रहा है, आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप थिंग। एंड ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी थोड़ा सा खिंचाव चल रहा है, कुछ
ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में है तो मैंने ये सारा ही आपको बता दिया है। बाय द वर्ड ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है तो आई मीन टू से कि अगर आप मैरिड हैं तो भी आप लोग दोनों अभी थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा अलगाव महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन विद टाइम ना, विद न्यू एनर्जी। जब आप एक मैरिड रिलेशनशिप में होते हैं और जब आप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में होते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आता है चीज़ों में। तो अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके रिलेशनशिप में ये सब चल रहा है जो मैंने अभी बताया है, तो द चैरिट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी। कोई न्यू चीज़ है, कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है जिससे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। ओके। और कुछ लोगों के लिए जो मैरिड है उनके लिए ये भी हो सकता है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स हो जाए कि डिवोर्स तक बात आ जाए, है ना। बट ये मैरिड रिलेशनशिप में ये बहुत कम मुझे देखने को मिलता है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में है, उस काइंड ऑफ सिचुएशन में ये एनर्जी ज़्यादा मुझे लगती है कि आप वॉकआउट कर गए हैं एक सिचुएशन से, एंड यू नो आप एक नए बंदे को चांस देना चाह रहे हैं, किसी नए को लाइफ में लाना चाह रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। ओके। सो एरीज इट इज़ लाइक हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। आप एक सिचुएशन से जा रहे हैं, आप एक सिचुएशन से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो बंदे, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि काश वो वापस आ जाए, वो आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड देयर इज समवन न्यू कमिंग ऑन इन योर लाइफ एंड coming in your life, and this is a good situation. This is a very good situation. You are going to be happy eventually in this relationship and love part of yours. So yeah, cheers Aries, and God bless you. And if you like this reading, please do comment in the comment section, and please like, subscribe and share my channel. Thank you so much. God bless you. Sending love and healings to you. Namaste.